ये प्रसाद गणपति बापा को बहुत प्रिय है। इसका नाम पंचक जाया है। पंचक जाया प्रसादम को बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। ये 5 तरह की सामग्रियों से बनकर तैयार हो जाता है। आइए फ्रेंड, बनाती हूँ आपके सामने पंचक जाया प्रसादम की रेसिपी। एक मेजरमेंट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी का मेजरमेंट ले लिया है और 1 कटोरी हमने गुड़ ले लिया है। गुड़ को हम बारीक कट करके तैयार कर लेते हैं या किसी वजनदार चीज़ से क्रश करके भी तैयार कर सकते हैं। बनने में सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे और 5 सामग्रियों से ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने गुड़ को कट कर लिया है। अब ये बारीक हो गया है। बारीक करने से इसको बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं पड़ेगा। तो जितना हमने गुड़ लिया है उसका आधा हम पानी ले लेते हैं। आधी छोटी कटोरी हमने पानी ले लिया है। 1 कटोरी गुड़ लिया था, उससे आधा हमने पानी लिया है। अब इसी गुड़ में हम मिला देते हैं। अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम में गुड़ को चढ़ा देते हैं। चम्मच से चलाते रहेंगे, गुड़ चिपके ना, और चलाते हुए हमें इसको घोलना है। घोलने के बाद जब इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो 2 से 3 मिनट ही हमें पकाना है। अगर आप ज़्यादा प्रसाद बना रहे हैं तो समय थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन 10 दिन के गणपति बापा का 10 तरह के अलग अलग प्रसादम से भोग लगाया जाता है। उसमें से एक प्रसादम ये भी है। तो यहाँ पर हमने गुड़ को घुलने तक पका लिया और जब बबल्स आने लगे तो 2 मिनट और पका लिया। अब हम इसको कोई चाशनी या गोटी नहीं लेंगे, सिर्फ ये उंगली में चिपक रहा है और एक छोटा सा तार बन रहा है। बस इसी समय हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो गुड़ की चाशनी तैयार है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हमने चढ़ा दी है कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे पोहा। तो पोहा कितना लेना है मैं आपको दिखा रही हूँ। जितना गुड़ था उसका दुगना हम पोहा ले लेते हैं। 1 कटोरी हमने गुड़ लिया था तो 2 कटोरी हम पोहा लेंगे। लेकिन ये नायलॉन पोहा है, जिसको हम पतला पोहा, चपटा पोहा भी कहते हैं। ये वही वाला पोहा है। तो ये चपटा पोहा हमने ले लिया और कटोरी से बराबर माप लिया। तो अच्छे से हमने इसको भर दिया है क्योंकि पोहा हल्का होता है। तो 1 कटोरी ये हो गया। अब दूसरी कटोरी भी हम पोहा ले लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने हमने 2 कटोरी पोहा ले लिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और स्लो ही रखा है। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालते हैं। अगर पिघला हुआ घी है तो 1 टेबल स्पून डालिए। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून घी डाल दिया और इसको पिघला लिया। अब जैसे ही घी पिघल जाएगा वैसे ही हम पोहा को डाल देते हैं। स्लो फ्लेम पर हमें 5 मिनट तक पोहे को भूनना है। तो भूनते भूनते आप देखेंगे पोहे का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। बिल्कुल किनारे में हल्का सा गुलाबीपन आ जाए तब तक हमें पोहे को भूनना है, नहीं तो इसमें एक कच्चापन रह जाता है। तो ये देखिए पोहे में एक गुलाबीपन आ गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं, एक बर्तन में डाल देते हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हैं पास से कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। तो चलिए अब हम कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसमें हमें 5 तरह के ड्राई फ्रूट को भूनना है। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट को पहले से ही काट करके तैयार कर लिया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें हमने काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, मेलन सीड ये सब डाल दिए और किशमिश को हमने खड़ा ही ले लिया। तो जिन चीज़ों को हमें कट करना था उनको हमने सबको एक साथ ही कट कर लिया है। अब घी में हम इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। फ्लेम को हमें स्लो रखना है और धीमे आंच में ही हमें ड्राई फ्रूट को भूनना है। कढ़ाई को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट जल जाएंगे और इनमें एक कड़वापन आ जाएगा। इसलिए हमेशा स्लो फ्लेम पर ही ड्राई फ्रूट को भूनना होता है। ऊपर से हमने किशमिश डाल दी, इसको भी धीमे आंच में भून लेते हैं। आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट अलग अलग करके भी भून सकते हैं या इस तरह से एक साथ भी भून सकते हैं। ये भून करके आराम से तैयार हो जाएंगे, कोई भी ड्राई फ्रूट जलेगा नहीं और बहुत अच्छे भून करके तैयार होंगे। 2 से 3 मिनट में ही बढ़िया सुगंध आने लगी है। सभी ड्राई फ्रूट को हम निकाल लेते हैं। अब हम फिर से 1 चम्मच देसी घी डालते हैं और इसी में हम नारियल को भूनेंगे। तो ये कच्चा नारियल है, जो गोले से तोड़कर नारियल निकलता है, ये वही है। हमने यहाँ पर 2 कटोरी क्रश किए हुए नारियल का यूज़ किया है। ये 2 कटोरी से हमने माप लिया है और 2 कटोरी ही कद्दूकस किया हुआ नारियल है। इसको भी हम घी में डाल देते हैं और लगातार हिलाते हुए स्लो फ्लेम पर इसको भी भून लेते हैं। अगर आपके पास ये ताज़ा वाला नारियल ना हो तो आप
सूखा वाला नारियल भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। 2-3 मिनट में आप देखेंगे नारियल में भी भुनने की खुशबू आने लगी है। ये बिल्कुल खिला खिला अलग अलग हो गया है और कलर हल्का सा चेंज हुआ है। ये कच्चा नारियल है, इसलिए हमें अच्छे से इसको भी भूनना होता है। तो नारियल भूनने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट और पोहा को भून के अलग अलग रख लिया था, इन सबको एक ही कढ़ाई में मिला देते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से अगर आप पंचकजाया प्रसाद को बनाएंगे तो बहुत कम मेहनत पड़ेगी और बहुत जल्दी परफेक्ट प्रसादम बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो गुड़ हमने पिघला करके रखा था, इसको हम छन्नी के ऊपर से निकाल लेते हैं। ये ठंडा हो गया है और गाढ़ा हो गया है, लेकिन छन्नी से आराम से निकल जाएगा। एक जगह छन्नी को नहीं रखना है, ऐसे घुमाते हुए छन्नी को हम ऊपर से डालेंगे तो ये जितने भी पोहे हैं, ड्राई फ्रूट हैं, सभी में गुड़ बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा। फ्लेम अभी चालू है लेकिन बिल्कुल स्लो है, तो इसी तरह से हम डाल देते हैं और मिला देते हैं। जैसे ही सारा गुड़ ड्राई फ्रूट में कोट हो जाएगा, हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए, अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब और हमें नहीं पकाना है, बस सारे गुड़ को ड्राई फ्रूट में लपेटने तक ही हमें पकाना है। तो जितना भी गुड़ है आप डाल दीजिए, क्योंकि ये इसके माप का ही गुड़ है। सारा गुड़ हमने डाल दिया और बहुत अच्छे से अब हम बचा खुचा गुड़ भी डाल देते हैं और प्रसादम को मिला लेते हैं। मेरे पास खसखस नहीं था, नहीं तो इसमें साथ में खसखस भी भून लिया जाता है और वो भी डाला जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब लास्ट में हम इलायची का पाउडर डाल देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच हम इलायची के पाउडर को डाल देते हैं और बहुत अच्छे से अब फिर से मिला लेते हैं। आप देख रहे हैं प्रसादम कितना खिला खिला पोहे की तरह बिल्कुल अलग अलग है। ये प्रसादम बनने के 3 घंटे बाद तक कुरकुरा बना रहेगा, नरम नहीं होगा। इसके लिए हमें गुड़ की चाशनी का सही माप रखना ज़रूरी होता है और उसको सही पकाना भी ज़रूरी होता है। ये अभी भी कुरकुरा है, 3 घंटे तक इसी तरह से पूरा प्रसादम कुरकुरा बना रहेगा। तो फ्रेंड, प्रसादम बनकर के तैयार है। इसको हमें ढकना नहीं है, नहीं तो एक नमी क्रिएट हो जाएगी। प्रसादम को हम खोल कर ही रखेंगे। हमारी बिल्डिंग में 2 जगह गणपति बापा आए हुए हैं, मैं दोनों जगह ये प्रसाद लेकर के जाऊंगी। तो फ्रेंड, 10 मिनट के अंदर आप भी इस भगवान के प्रिय प्रसादम को बना लीजिए, भगवान का भोग लगाइए। भगवान आप सभी की रक्षा करें। जय श्री गणेशा।